अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, आज एक बड़ा दिन और बड़ा दिन इसलिए कि अगर किसी को किसी किस्म का ये अभाम था भी कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, अगर ये भाम था भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो इस फैसले को पहले भी पत्थर पे लकीर करार दे चुकी थी, वो भी आज ख़त्म हो गया। उसकी वजह ये हुई कि एक पिटीशन दायर की गई थी पीटीआई की जानिब से कि उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार किया था कि मुअत्तल किया जाए आरओज़ और DROs का नोटिफिकेशन जिसमें ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व किया गया। उसको सिंगल जज जो है जस्टिस बाक़ी नदवी ने सस्पेंड भी किया, उस ऑर्डर को, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और ये जो ट्रेनिंग का अमल आगाज़ हो गया था वो रुक गया। आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर की और उसके बाद मामला आज ही बेंच बना, आज ही अपील दायर हुई, आज ही समाअत हुई और आज भी हुक्म भी आ गया। और एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा कि अगर ये जो पिटीशन है ये भी और ये फैसला भी इलेक्शन आगे ले जाने की मुतरादिफ है और सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली के मुतरादिफ है। ये तमाम चीज़ें हुई और आज ही इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप फौरी तौर पर आज ही के दिन इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस भी कर दें। इस मेरे साथ मौजूद हैं लतीफ़ खोसर साहब, फॉर्मर गवर्नर सीनियर रहनुमा और उसके साथ साथ सीनियर पॉलिटिकल लीडर और उसके साथ साथ सीनियर लॉयर। अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ खोसर साहब। वालेकुम सलाम। लतीफ़ खोसर साहब, क्या मैं इस बात ये मैंने ठीक कही है, इसकी तस्दीक आपसे चाहूँगी या तरदीद कि जिसको अगर थोड़ा चाहे वो इजहार करे या ना करे, क्योंकि अपनी अहलिया से करना था, औरतों के पास तो ये ऑप्शन भी नहीं था, तो अगर किसी ने इजहार करना था या किसी के जहन में अगर ये इबाम था भी कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चलती रही, वो आज मुकम्मल तौर पर इस फैसले से ख़त्म हो गया और अब 8 फरवरी 2024 को इंशाअल्लाह ताला मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद होगा। मैं आपके साथ 100% मुत्तफिक हूँ और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कम अज़ कम ये इबहाम जो है ये यकसर ख़त्म हो गया। अब कोई गुंजाइश नहीं है इस पर बहस व तमहीज़ की कि आगे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जितनी चेमे गोइयाँ हो रही थी, कम अज़ कम उन्होंने दम तोड़ दिया। अगरचे मुझे थोड़ा सा जुमला मोतरज़ा कहने की इजाज़त दीजिएगा कि ये डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही बददियानत और बेईमान हैं, लेकिन जिस तरह से आज मैंने केस किया, आप हैरत होगी आपको कि मरवत साहब का जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने जो डिटेंशन ऑर्डर 30 दिन का किया और कोट लखपत जेल में भेजा और आज मैंने हाई कोर्ट में नालिश की, मैंने पढ़ के सुनाया, तो आप भी ज़रा सुन लीजिएगा। उसमें उन्होंने कहा कि अगरचे ये सुबह तशरीफ़ लाए हैं मौसूफ KPK से लाहौर में और ये सीनियर वकील है और PTI के ये एक सीनियर रहनुमा है, लेकिन इनका पोटेंशियल टू क्रिएट डिस्टर्बेंस है, यानी इनकी सरिश्त में कुछ इस तरह का है कि ये अमन आमा में खलल अंदाजी कर सकते हैं। यार मुझे बताओ कि इस तरह से अगर आप डिप्टी कमिश्नर साहब अंधे होकर और किसी की डिक्टेशन लेकर या इस तरह से केयर टेकर गवर्नमेंट है, और वो बीबी जो डिप्टी कमिश्नर है वो भतीजी या भांजी है चीफ मिनिस्टर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की अजीज़ा है, वो इस तरह का ऑर्डर करें तो मुझे बताएं, अगर इनके ज़िम्मे ऐसे डिप्टी कमिश्नर और ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर्स हों, जो एक सीनियर लीडर आता है खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में और उसी दिन आता है और ये कहें कि इसके पोटेंशियल चूँकि हैं लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने के लिहाजा 30 दिन के लिए इसे पाबंद सलासिल किया जाता है। वो हाई कोर्ट बार के फंक्शन पे आया था, तो मुझे ये है कि चीफ जस्टिस साहब काश ये कर देते कम अज़ कम कि अदलिया ही से सिविल जज, सेशन जज लिए जाएंगे जो रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे, तो इससे कम अज़ कम शफाफियत इंश्योर हो जाती। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये भी सारे फरिश्ते हैं, लेकिन कम अज़ कम वो जो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जिस तरीके से OSD बनाए जा सकते हैं, चूँकि वो ताबे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सीधे
और ये जो ये केयर टेकर या चेयर टेकर गवर्नमेंट है, ये एक तसलसल है पीडीएम की हुकूमत का, ये न्यूट्रल नहीं है, माफ कीजिएगा। अगरचे अच्छा। कानून की तो मंतहा ये थी कि एक न्यूट्रल सेटअप बनाया जाए जो इलेक्शंस की शफाफियत करे, मगर आपने देख लिया कि ये बिल्कुल बायस्ड और यकतरफा और तसलसल है उस पहली हुकूमत का, और इन्होंने कोई कसर रवा नहीं रखी है कि एक पार्टी को इन्होंने दीवार से लगाकर और तमाम उनके जो है कारकुनों को अंदर करने की कसम खा रखी है। अच्छा खोसा साहब, ठीक है, लेकिन ये बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले अदालतों से तलब किए थे कि हमें अमला दिया जाए, उन्होंने कहा था कि जी हमारे पास शॉर्टेज है, तो दूसरे ऑप्शन के तौर पर ये इधर तक इस तरह ब्यूरोक्रेसी की तरफ गए? ये भी दुरुस्त है, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि जस्टिस नजफी साहब, जिनका ऑर्डर अंडर चैलेंज था, वो सीनियर जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के वो मेंबर है, रुकन है, और उन्होंने कहा कि हम यकीनी बनाएंगे कि हम अपना जुडिशरी के ऑफिसर्स को इस काम के लिए दें जो रियासत की बुनियाद रख रही है, और इसलिए कि हम नहीं चाहते कि इलेक्शन बेयकीनी की कैफियत में दोबारा जाए और उस पर फिर उंगली उठे। तो ये बात बदकिस्मती से, चूंकि दूसरी साइड नहीं थी, ये बात उनको सुप्रीम कोर्ट की नोटिस में नहीं लाई गई कि जिन जज साहब ने ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया, उन्होंने खुद कहा कि मैं यकीनी बनाऊंगा। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के वो रुकन है, सीनियर जज हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के, और वो उसका मेंबर है जो फैसला करती है कि क्या जुडिशरी जो है ये इनकी तैनातियां तफवीज़ की जाए इलेक्शन की ड्यूटी पर, तो उसका रुकन मेंबर है, और उन्होंने बबांगे दोहल कहा था ये। लेकिन ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में नहीं लाई गई बात, इसलिए वो जो है ये कहा गया। सो पहली बात आपकी नादिया, अच्छा, वो भी ठीक है कि उस वक्त, लेकिन उस वक्त क्या देखिए, उस वक्त 14 मई का इलेक्शन हो रहा था। उस वक्त आपने देखा कि जिस तरीके से भोंडे तरीके से वो पीडीएम की हुकूमत ने इनकार किया, जिस तरह से पार्लियामान ने उन्होंने जो है उन्होंने एक करारदाद मंजूर करवाई, जिस तरह से उन्होंने आर्मी जिस डिफेंस मिनिस्ट्री से लिखवाया गया कि रेंजर्स हम नहीं दे सकते, जिस तरह से उन्होंने जो है राना सनाउल्लाह से लिखवाया गया कि हम पुलिस नहीं दे सकते, जिस तरह से उन्होंने आजम नदीर तारड़ को इस्तेमाल करके उस वक्त की हालात में दोबारा से जरा खोसा साहब माजरत, खुद साहब बड़ी माजरत, टाइम का थोड़ा सा इशू होगा, तो मैं चाह रही थी कि ज़रा आज का जो फैसला था उस पर भी आपकी राय ले लूँ, क्योंकि कहा यह गया कि जो मेयर नियाजी साहब हैं, उन्होंने एक तो वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए, तो इसको भी हम समझना चाह रहे हैं। दूसरा, क्या इस साजिश का भी इससे पता चलता है, बू आती है कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन आगे करवाना चाहती है? क्योंकि वजह यह है कि खुद चीफ जस्टिस ने आज इकरार किया, इस बात की वो की कि पीटीआई की ही पिटीशन पे तो 8 फरवरी हमने इलेक्शन डेट रखी भी थी, फिर ये सारी चीज़ें तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो गए, जमहूरियत भी इससे ख़तरे में आ गई, इलेक्शन भी आगे करने की साजिश हो गई। ये इस पिटीशन का ऐसा क्या मतन था जो सारे ये इल्ज़ामात लगे हैं? माफ़ कीजिएगा, ये चीफ जस्टिस साहब ने फिर दोबारा अपना जो है अपने आप को कुछ थोड़ा सा दिखाया, रुझान जो है दूसरी जानिब, और या वो अभी तक भूल नहीं सके हैं कि पीटीआई ने उनके खिलाफ रेफरेंस किया था कि उनको हटाया जाए, ओहदाए जजी से हटाया जाए। ये थोड़ा सा इससे मुतरश्शि होता है। देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आप अगर आप एतराज़ करते हैं, पिटीशन करते हैं, तो फिर अगर ये बात उन्होंने करना थी तो जज साहब को फिर नोटिस देते जिन्होंने फैसला किया है। वकील तो कई ऊट पटांग चीज़ें भी लेके जाते हैं अदालत में, और अदालत न सिर्फ उनको खारिज करती है बल्कि वकील को जुर्माना करती है। अरे बाबा, इसमें कौन सी गलत बात थी? वो कह रहे हैं कि भाई साहब खुदारा इन डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ना बनाइएगा।
क्योंकि ये तो ताबे ही हुकूमत के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है और इससे शफाफियत इलेक्शन नहीं होती। 1985 से आज तक जो है वो सारे इलेक्शंस में हमेशा हमेशा जुडिशल ऑफिसर्स ही रहे हैं, क्योंकि जुडिशल ऑफिसर्स जो है वो हुकूमत के ताबे नहीं होता, वो अदालत से अदलिया के ताबे होता है। उसका जो है चीफ मिनिस्टर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता या प्राइम मिनिस्टर जुडिशल ऑफिसर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जबकि डिप्टी कमिश्नर या एसी को वो ओएसडी बना के या उसको डिसमिस कर सकता है। तो ऐसा शख्स कैसे किसी का जो है बोझ उठा सकता है? इसलिए हमेशा यही होता है कि रिटर्निंग डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो होना चाहिए जो एग्जीक्यूटिव के ताबे ना हो, ताकि इलेक्शन की शफाफियत में किसी किस्म की दखल अंदाजी ना हो सके। यहाँ तो बड़ा आसान है कि आप उठा के उसको ओएसडी बना के निकाल दें या डिसमिस कर दें एसी को या डिप्टी कमिश्नर को, तो फिर आप जो मनपसंद रिजल्ट नतीजा चाहें उस इलेक्शन का ले लें। तो उसकी नालिश गलत नहीं थी, दरख्वास्त गलत नहीं था। सो इसलिए ये कहना कि जी उसने बदनयानती कर दी और उसने जो है इलेक्शन इल्तवा का करना, माजरत के साथ ये ऑब्जर्वेशंस जो है मुनासिब और बरमहल नहीं थी। बड़ी अदब से मैं अर्ज करूँगा। और फिर ये यकतरफा की गई, उसकी गैर मौजूदगी और गैर हाजिरी में की गई, जो आज तक नहीं होता। फिर देखिए तजाद बयानी देखें बीबी, तजाद बयानी ये है कि उन्होंने पहले जो है जब 14 मई का हुआ था तो उन्होंने कहा कि जी चूँकि अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में इसी तरह की नालिश ज़ेर तजवीज़ है इलेक्शन की, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकती उस पर जो है जब तक हाई कोर्ट फैसला न कर दे। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के यही जज साहिबान ने जो अब फैसला कर रहे हैं, उन्होंने उसको बल्कि 5-3 आपको याद होगा 6-9 ये जो सारा मसला हल हुआ आया था वो इसी बिना पर आया था कि जब हाई कोर्ट में एक चीज ज़ेर तजवीज़ है, ज़ेर इल्तवा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल नहीं दे सकती है। तो फिर आज क्या कोई नया आइन और नया कानून बन गया है? तो इसलिए ये ज़रा तजाद बयानियों को भी खुदारा मलहूज रखिएगा। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ खुशाइंद है कि कम से कम 8 फरवरी का अब इलेक्शन जो है, जिस तरह उन्होंने कहा था ये पत्थर पर लकीर है, अब पत्थर पर लकीर मस्बत कर दी गई है और ये खुशाइंद है कि कौम की जान छुटेगी कम से कम इस बेयकीनी और बेयकीनी से, बशर्ते के इलेक्शन शफाफ हो। और ये ही डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या जो भी है, ये जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे बेईमान नहीं होते, अल्लाह करे कि ये खुदा को हाजिर नाजर जार कर धरती माँ की खिदमत करते हुए ये शफाफ इलेक्शंस कराएं, ताकि रियासत का वजूद जो है अवाम के सही नुमाइंदों के ज़रिए उनको मलकियत मिले और उनको हक के हुक्मरानी हो, वरना पाकिस्तान तबाही के दहाने पर जाएगा और इसका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। साहब, अब मामला ये है कि ज़ाहिर उन्होंने जो भी उनकी रिजर्वेशन थी, कंसर्न्स थी, उन्होंने शेयर किए। अब सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा है कि आइंदा अगर इस किस्म की कोई बात हो तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए, और डेफिनेटली अब उन्होंने उसको मुअत्तल कर दिया उस वर्डिक्ट को, डिसीजन को। तो अब दोबारा से जो आरओज और डीआरओज होंगे वो डीसीज वगैरह ही होंगे। अब पीटीआई के पास इसके अलावा ऑप्शंस क्या है जो वो एक्सरसाइज कर सकती है? ये वाला चैप्टर तो ऑलमोस्ट क्लोज हो गया, तो लेकिन उनकी रिजर्वेशन और वो तो बरकरार है ना कि जी शफाफ इलेक्शंस नहीं होंगे। कोई आपके पास कोई तजावीज़ हैं कि फर्दर ऑप्शंस कौन से हैं जो एक्सरसाइज कर सकती है पीटीआई? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कोई हतमी फैसला नहीं है। उन्होंने नोटिस दिया है, उस अबूरी हुक्म जो जस्टिस नजफी साहब ने किया था उसको मुअत्तल किया है और फरीकैन को नोटिस दिया है। अब इसकी समाअत बाकायदा होगी। जब आपने लीव ग्रांट की तो वो अबूरी हुक्म होता है, इसकी वेरिएशन हो सकती है, इसको वापस लिया जा सकता है, इसको डिसमिस की जा सकती है इस पिटीशन को जो दायर हुई है। ये हतमी फैसला नहीं है।
ये इस अबूरी हुक्म के ज़रिए उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हमने 8 फरवरी का है और 54 दिन जाहिर है कि पहले चाहिए होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इलेक्शन कमीशन हमारे पास नालिश लेकर आई है कि जनाब आपका हुक्म है कि 8 फरवरी को कीजिएगा। 8 फरवरी के 54 दिन आज हमने शेड्यूल को अनाउंस करना था। अब इस वजह से अब हम क्या करें कि किस रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाके कागजात नामजदगी जो कैंडिडेट है वो कहाँ जाके दाखिल करें, क्योंकि अभी इस चीज़ का तयन नहीं हुआ। तो इसलिए हम शेड्यूल में मौखर करना पड़ेगा, नहीं दे सकते हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसको मुअत्तल किया, आप शेड्यूल आज दें हर कीमत पर। अब शेड्यूल कोई भी किसी के पास भी जाए रिटर्निंग ऑफिसर, लेकिन जब हतमी फैसला करती है सुप्रीम कोर्ट तो रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट फिर भी जुडिशल ऑफिसर्स को तैनात कर सकती है। सो इसलिए ये जो पीटीआई का नहीं, ये पीटीआई का ही नहीं है, ये पाकिस्तान के हर जो उम्मीदवार होगा मुख्तलिफ पार्टी से होंगे, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। इसलिए कोई भी वो उनका कंसर्न है कि हमें रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐसे हों जो दयानतदार हों, बेईमान ना हो, किसी एक पार्टी की जो है वो लीन न ले, हुकूमत की गुलामी और ताबेदारी न करें और फेयर एंड फ्री एंड शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएं। सो ये हर एक का कंसर्न है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। खोसा साहब, आखिरी सवाल, इस दफा इलेक्शन आप भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और क्या ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई के टिकट से कर रहे हैं? देखिए, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जो मुझसे हर शख्स पूछता है। आप खातिर जमा रखें, मैं 1-2 दिनों के अंदर ही ये फैसला करने वाला हूँ और मैंने अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से और सारे जो है इस हफ्ते के अंदर जो है मैंने मुलाकातें की हैं और यही कंसेंसस ज़्यादा ये हुआ है कि मुझे पीटीआई को ज्वाइन कर लेना चाहिए। बाकी रहा ये मेरे दोस्तों का जो है और मेरे भाई खाओं का ये मुतालबा है और इमरान खान और उनकी पार्टी ने मेरी बहुत ज़्यादा अरसे से मेरी इसमें उन्होंने इस्तदा कर रखी है। तो फैसला हो गया है, लेकिन 1-2 दिनों में इसको अनाउंस करूंगा। बाकी मैं इलेक्शन लड़ता हूं या मेरे बच्चे सर अनाउंस कर दिया आपने, समझे? मैं तो इसको ब्रेकिंग न्यूज ले रही हूं कि लतीफ खोसा साहब ने पीटीआई ज्वाइन कर ली। आप जो मर्जी कहते रहे, फॉर्मली अनाउंस मैंने सिर्फ आपके प्रोग्राम पर मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज या खबर दे दी है, लेकिन ये फैसला प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं 1-2 दिनों में करके इंशाल्लाह, और बाकी मैं इलेक्शन लड़ता हूँ या मेरे बेटे लड़ते हैं, अभी इस चीज का तयन बाकी है। ठीक है, मतलब अनाउंसमेंट हो रही है लेकिन फैसला हो गया है कि लतीफ खोसा साहब पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे बेटे लड़ेंगे, ठीक है, और पीटीआई के टिकट से लड़ेंगे। हाँ, वो पीटीआई के टिकट पे ही लड़ेंगे, इसमें कोई शायबा नहीं है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है लतीफ खोसा साहब ने जाते जाते कि पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे। ये फैसला होना है कि वो खुद लड़ेंगे या उनके साहबजादे लड़ेंगे, और उसके साथ साथ ये भी फैसला हो गया है कि पीटीआई ज्वाइन करने जा रहे हैं लतीफ खोसा साहब। सिर्फ फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जाने पड़ेंगे जहाँ पे हमें ज्वाइन करेंगे फिरदौस शमीम नकवी साहब, जहांगीर जदून साहब, कादिर मंदुखेल साहब। मुख्तसर साहब ब्रेक, वापस आते हैं। जिनसे प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और जो अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी समाअत हुई, बड़े फैसले हुए। इलेक्शन कमीशन जो है उसको पाबंद किया कि आज ही आज इलेक्शन की डेट, शेड्यूल जारी किए जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें हुई हैं वो उसका हम जिक्र कर भी रहे हैं, तमाम मीडिया उसको नशर भी कर रहा है कि किस तरह से तमाम मामलात हुए और किस तरह से लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको सस्पेंड किया गया। जो बैरिस्टर थे, बैरिस्टर उमर नियाजी, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस सर्व हो गया। उसके साथ साथ ये भी कह दिया गया कि आइंदा कोई भी मामलात हो तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम तरीन सवाल है वो ये है
कि जो बैरिस्टर उमैर नियाजी जो कि पीटीआई के वकील, उन्होंने जब ये पिटीशन दायर की तो उस पिटीशन में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार क्या किया था। जो इन्फॉर्मेशन हम तक आई है उसके मुताबिक तो कहा यह गया था कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन का इंतखाब ऐलान किया गया है उसमें रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए हुकूमत से, यानी निगरा हुकूमत से रब्ता किया गया है। निगरा हुकूमत से गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाबात की उम्मीद नहीं है। दरख्वास्त में इस्तदा ये की गई कि अदालत इलेक्शन कमीशन का आरओज और डीआरओज के लिए ब्यूरोक्रेसी की तैनाती का फैसला गैर कानूनी करार दे, जो अदालत ने कर भी दिया। अब इन तमाम चीज़ों में कहाँ से वो मामला आए कि पीटीआई ये इंप्रेशन मिला कि पीटीआई ये चाहती है कि इलेक्शंस मुलतवी हो जाए, मज़ीद इलेक्शन को आगे बढ़ाना चाहती है, जमहूरियत को रोल बैक करना चाहती है, या वगैरह वगैरह। ज़रा हम बात करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी यही बात करी हैं, बशमूल पीपल्स पार्टी एंड PMLN। जो हमारे साथ ऑनरेबल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है जहांगीर जदून साहब, इस्लामाबाद के इस्लामाबाद के सीनियर लॉयर हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। कादिर खान मंदुखेल साहब, फॉर्मर MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फिरदौस शमीम नकवी साहब, PTI फॉर्मर MP एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ज़रा आपसे मैं बात का आगाज़ किए लेती हूँ क्योंकि तमाम के तमाम तोपों का रुख PTI की जानिब हुआ और इस इंप्रेशन के साथ हुआ कि PTI जो है वो इलेक्शन से भाग रही है, इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती है और उसके लिए साजिश कर रही है। तो इस जो इस्तदा जमा कराई गई, जो पिटीशन जमा कराई गई लाहौर हाई कोर्ट में, जिसका फैसला भी सामने आया, जिसको मुअत्तल किया, क्या सोच के कराई गई, क्या करना चाह रहे थे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये जो बातें आपने कही, जो ये कर रहे हैं कि आज दुनिया की तारीख में एक नया बाब लिखा जा रहा है कि जिस जमात की पॉपुलैरिटी का ग्राफ 70 और 80% के दरमियान चल रहा हो, वो ये चाहती है कि इलेक्शन ना कराया जाए, जो उसकी तारीख में इससे कभी बड़ा जो है वो नहीं है हुआ। कभी PTI तारीखी तौर पे इतनी पॉपुलर नहीं थी जो आज पॉपुलर है। तो हमारी तो अकल यही कहती है कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए उतना PTI के हक में होगा। वो अलग बात है कि ठीक है, आपकी मर्जी के मुताबिक अगर फैसले नहीं हो रहे और तो आप मुल्क भर के DCS और को ये समझ रहे हैं कि वो बाइस्ड हैं और आपके खिलाफ हो जाएंगे, तो वो एक अलग डिबेट है। नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि हम एज अ कंटेस्टेंट उसके अंदर बाकायदा अगर इन डेप्थ आर्गुमेंट सुने जाए तो फिर पता चलेगा कि व्हाई वी टुक दैट स्टैंड। अभी तो सिर्फ स्टे दिया था, हियरिंग तो हुई नहीं। अगर वो समझते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की इस्तदा में नहीं है, पावर में नहीं है, दे शुड हैव हर्ड द आर्गुमेंट्स एट द सुप्रीम कोर्ट लेवल। आज ही सुनते क्या और बताओ कि क्यों नहीं है, रद्द कर देते। देखिए, मामला तो स्टे का यही था ना कि जिन रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का अमल बाकायदा शुरू हो गया था वो रोक दिया गया। तो डेफिनेटली ये फिर मजीद दिन दरकार होंगे। जब मजीद दिन दरकार होते तो फिर इलेक्शन आगे बढ़ने की एक वजह सामने आ जाती। देखिए, मैं आपको फिर से चाहता हूँ, पहली चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारियों में से है कि जिस दिन इलेक्शन की तारीख अनाउंस करे उसके साथ ही शेड्यूल अनाउंस करे। इलेक्शन की तारीख अनाउंस हुए हुए जमाना बीत चुका, शेड्यूल नहीं आ रहा। उन्हीं ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, दोनों जगहों के ऊपर बाकायदा कोर्ट के सामने ये कहा कि हम, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप 13 तारीख से पहले पहले जमा करा दें। वो भी नहीं हुआ। इस वक्त PTI का जो स्टैंड है वो ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इंटाइटल नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इससे बेहतर चीज जो है वो जो है कि जुडिशियल ऑफिसर्स अपॉइंट करें, जुडिशरी के नीचे हो। क्या माजी में ठीक है, ये भी जरा पूछ लेते हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी माजी में हुए हैं, एग्जैक्टली माजी में हुए हैं, 2013 में हुए हैं और 2013 में हुए हैं। माजी में जुडिशियल्स के नीचे भी हुए हैं, दोनों हुए। ऐसे ही है। और मुझे ये भी याद है, मैं इससे पहले के, ठीक है सर, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ, कादिर मंदुखेल साहब की तरफ जाऊंगी क्योंकि जब माजी में हुए हैं और आरओज जुडिशरी से लिए गए हैं तो उसके बाद फ्लोर ऑफ द हाउस
आसिफ अली जरदारी साहब ये फरमा रहे थे कि ये आरोज का इलेक्शन था, ये इल्ज़ाम उस वक्त भी लगा था। बट एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड। कादिर मंदुखेल साहब, जो पिटीशन थी वो ये थी, आरोज पे हमें एतमाद नहीं है, उसकी वजह ये है कि डीसी हो गए, ये तमाम जो है वो पीटीआई के पर जो क्रैकडाउन हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रहे हैं, वो उनके अहकामात ले रहे हैं। तो फिर वही जब इलेक्शन के आरओज और डीआरओज बनेंगे तो वो क्यों कर इस पे इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। मगर इसका ताल्लुक ये आपको कैसे इंप्रेशन मिला कि इसमें या वो साजिश की कैसे आई कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती है? इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस जज के खिलाफ बात कर रहे हैं हाई कोर्ट का, जिसने अपनी चीफ जस्टिस की आर्टिकल 189 के कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है, और उस लकीर जो पत्थर पे लकीर खींचा था चीफ जस्टिस ने, और हम और आपको हिदायत की, खबरदार टीवी पे किसी ने बात की, बीवी से जरूर बात कर ले या शोहर से जरूर बात कर ले। तो नहीं, शोहर का भी ऑप्शन नहीं था सर। अच्छा, खाली बीवी का था, चलो ये भी एक जोक आया था, ठीक है। तो अब ये सवाल ये पैदा हो रहा है, ये कल से मैं ये ड्रामाबाजी सारा देख रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल पे। इलेक्शन कमीशन को क्या जरूरत थी कि उसने एक सिंगल जज, आज जो भागा ये चीफ जस्टिस के पास गए तो उस दिन नहीं जा सकता था, और उसने फौरन वो जो ट्रेनिंग थी वो मुअत्तल कर दिए। और क्या मैं सवाल रख रहा हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने कि आपकी सबऑर्डिनेट जज आपकी अपनी, हमारा तो वो सत्यानाश करते आ रहे हैं पिछले 44 साल से, 77 साल से, आपकी अपनी ऑर्डर की जो वायलेशन की है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। आपने उमेर नियाजी को तो जरूर शौकास दे दिए, क्या उस जज के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? क्या उसके खिलाफ मिसगंडक्ट के अल्फाज आपने अदा किए, क्या उसकी भी प्रोसीडिंग शुरू होगी? क्या उस जज को भी आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई होगी? और क्या इससे पहले आपने कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती है, पार्लियामेंट सुपीरियर है, तो क्या पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिंगल जज ने बिल्डोजर नहीं फेरा? क्या आपके उस ऑर्डर के उस सिंगल की है, अब उसके बाद एक सिंगल जज लाहौर ने किए? सर ये सारे सवालात आपके ठीक हैं, बिल्कुल जायज होंगे, बट मेरा सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी तो खुद फरीक बनने जा रही थी इस केस में। जो हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फौरी तौर पर अपील दायर करेगा, और अपील लिखी जा रही है। पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई, एएनपी भी मैदान में आ गई, इस्तेकाम पार्टी भी आ गई, उधर से जो है वो मुस्लिम लीग नून भी आ गई। तो सारी पार्टीज तो इलेक्शन कमीशन के साथ बशमूल आपकी खड़ी हो गई थी कि दे आर राइट, हम भी फरीक बनेंगे इसमें। अच्छा, अब आपकी सवाल से जो है ना जरूर मैं कंफ्यूजन, आप मुझे बता दो कि पहले तो उस जज ने गलत फैसला किया, सिंगल जज ने, चाहे उमेर नियाजी की, कादिर मंदुखेल की हो या नकवी साहब हो, किसी की भी हो। ब्रेक ले, और ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर अपनी बात का यहीं से आगाज करेंगे और यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कादिर मंदुखेल साहब, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ और आप अपनी बात ज़रूर मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन ज़रा जहांगीर जदून साहब से भी बात कर लूँ, ऑन बोर्ड उनको भी ले लूँ। जहांगीर जदून साहब ये समझाएगा या कि जो पिटीशन दायर की गई पीटीआई की जानिब से कि उनको निगरान हुकूमत से जो आरओज़ के लिए रब्ता किया गया, डीआरओज़ के लिए, तो वो डीसीज़ के लिए उनको एतमाद नहीं है, इस फैसले पर नजरसानी करें या इसको मुअत्तल करें। इससे ये इंप्रेशन कैसे इस्टेब्लिश हो रहा है जो पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं, या चीफ जस्टिस के भी आज रिमार्क थे कि जमहूरियत को खतरा होगा, जमहूरियत लपेटने के मुतरादिफ है, फिर तौहीन अदालत होगी, सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ गए हैं, पीटीआई चाहती है इलेक्शंस डिले हो जाए, क्या मामला है सर? ये देखें, जब इलेक्शन प्रेसिडेंट जो है वो डेट नहीं दी, या इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि प्रेसिडेंट के पास इख्तियार नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इलेक्शन कमीशन जाए प्रेसिडेंट के पास और वहां से कंसल्टेशन करके तो डेट दे। बिल्कुल। तो डेट फिर उन्होंने आपस में कंसल्टेशन करके 8 फरवरी को दी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको इस तरह समझे कि पत्थर पे लकीर है, इससे आगे पीछे नहीं होना, और जो बंदा बात भी करेगा अपनी बीवी से करना। मतलब इतनी उन्होंने स्ट्रिक्ट से बात की थी। अब बात यह है कि जब एक सिंगल जज हफ्ता लाहौर हाई कोर्ट पूरे पाकिस्तान के रिटर्निंग अफसर को स्टे कर देता है, तो इलेक्शन शेड्यूल इशू नहीं हो सकता, और इलेक्शन 8 तारीख को नहीं हो सकता। वो इसलिए कह रहे हैं कि किस तरह उन्होंने स्टे करके सारे इलेक्शन का जो प्रोग्राम है वो ऊपर नीचे सत्यानाश कर दिया है। वो ये नहीं कह रहे कि जी कोई पार्टी, उन्होंने तो कहा है ये बंदा अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गया है, किसी पार्टी ने इसको ऑथराइज नहीं किया है, ना ही ये पार्टी की कोई रेजोल्यूशन थी कि पार्टी
के बिहाफ पे जाके इसने पिटीशन नहीं जी, ठीक है, ठीक है। और उन्होंने इसलिए उसको नोटिस इश्यू किया कि आपके बताएं आपने किस कैपेसिटी में ये पिटीशन फाइल की है। और जब आपने कहा था कि कोई भी किसी बहाने पे भी हम आगे 8 फरवरी को नहीं करेंगे, आज तो ये बात हमें चल रही थी कि ये पिटीशन जो है किसी की कुलियन के साथ जो है, जो लोग इलेक्शन डिले करना चाहते हैं वो उसने फाइल किया और इलेक्शन डिले हो जाएंगे। अगर आज मिसाल के तौर पर चीफ जस्टिस जो है वो 15 दिन की छुट्टी पे चले आते, रात को उनकी फ्लाइट है, तो वो कहते जी तो वो जानबूझ की छुट्टी पे चले गए हैं, इलेक्शन जो है वो कराने नहीं जैसे 8 तारीख पे ये इनके साथ मिले हुए थे, फिर तो आप इस तरह बातें सुनती। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। आज फैसला कर किया, एक्शन लिया है, आज ही अपील हुई, आज ही बेंच बना, आज ही समाप्त हुई और आज ही फैसला भी आ गया। लेकिन जदून साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। एक सवाल उठाया है मैंने नहीं, कादिर मंदुखेल साहब ने, कि ठीक है ये पिटीशन भी गलत थी, ये साजिश थी, ये डिले करना चाह रही थी पीटीआई या वो अपने इंडिविजुअली, मगर जिन सिंगल जज ने ये फैसला दिया जस्टिस बाक़िर नकवी ने, उनके लिए भी कोई सजा, सवाल जवाब, कोई तजवीज़ किया चीफ जस्टिस साहब ने? नहीं, उन्होंने कहा है कि ये मिसकंडक्ट है कि उन जज साहब को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी है, तो वो अगर ये मतलब देखे ना, मिसाल के तौर पे अगर वो जुडिशियल अफसर जो है वो अपॉइंट हो जाते हैं रिटर्निंग अफसर, और 2 पार्टियां आगे कहती हैं कि हमें इन पे एतमाद नहीं है, क्योंकि आगे भी उन्होंने कहा था जी आरओ का इलेक्शन है और चीफ जस्टिस जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्शनों पे, वो कहते हैं जी काजी फाइसा साहब तो है रिटर्निंग अफसर से इलेक्शन करा रहे हैं और उन्होंने किसी एक PMLN को किसी पार्टी की जितवा दिया है, तो फिर कौन इलेक्शन कराएगा? नहीं, वो कहते हैं कादिर मंदो, अच्छा एक सेकंड जदून साहब, एक सेकंड, फिरदौस शमीम नकवी साहब मुझे खाली माज़रत 2 मिनट दे दीजिएगा। कादिर मंदुखेल साहब जरा कोई अपना सवाल करें, क्योंकि आप ये कहते हैं कि तौहीन अदालत बैरिस्टर उमैर नियाजी को तो सर्व कर दिया नोटिस, बट वो जज जिन्होंने सिंगल हैंडेडली इसको सिंगल बेंच पे उन्होंने किया, वो कह रहे हैं जदून साहब कि उनको कहा है कि उनका मिसकंडक्ट है ये। देखिए, जदून साहब वकील है, सीनियर वकील है, इसको अच्छी तरह पता है कि आइन का आर्टिकल 189 का ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तमाम हाई कोर्ट के ऊपर जो है ना वो पाबंद हाई कोर्ट के उसका फैसले की वो हिमायत करे। ये कैसे हो सकता है कि एक सिंगल जज जहां पत्थर पे लकीर खींचा चीफ जस्टिस थे, और अभी पिछले हफ्ते एक केस में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये फरमाया कि खबरदार किसी ने इलेक्शन इल्तवा की बात की तो इन्हें अदालत का सामना करना पड़ेगा। हमें तो आपने मना कर दिए कि टीवी से बात करो वरना टीवी पे ना करो। खुद आपका जज जो है ना का पूरा प्रोसीडिंग पूरा आपकी जो पत्र वाली लकीर थी वो तो ग्राइंडर से उसने खत्म कर दिए, उसके लिए कोई सजा नहीं है। वो ये बात कहना मिसकंडक्ट काफी है। मैं ये समझ रहा हूं कि इसके खिलाफ पूरी तौर पे आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई शुरू होनी चाहिए, और न सिर्फ इस जज के खिलाफ बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिंगल जज के खिलाफ भी, जहां असेंबली के प्रोसीडिंग के खिलाफ उसने एक फैसला दिया है, वो भी सारी चीजें। ठीक है, आपकी बात ठीक है, आपकी बात क्लियर हो गई, वो एस्टैब्लिश हो गई। मैं इसीलिए आपसे बात करना चाह रही थी क्योंकि सवाल ये आपने रेज किया था तो जदून साहब ने इसका जवाब दिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अब ये जो अभी जदून साहब भी बात कर रहे हैं कि ये इंप्रेशन भी आया कहीं के जो बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब हैं उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में या विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टी या पार्टी चेयरमैन ये एप्लीकेशन दी। क्या आप हमें ये कंफर्म कर सकते हैं कि सबको ऑन बोर्ड लिया था, ये पार्टी का फैसला था या इंडिविजुअल का फैसला था? जी बिस्मिल्लाह, दोबारा से मैं आपको कह दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आरओस की लिस्ट आई है उसके बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है, एक्सट्रीमली कंसर्न्ड है कि इन आरओस के तहत अगर इलेक्शन करवाए जाएंगे तो वो शफाफ नहीं होंगे। ये मद्दे नजर लेके बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब ने एक डाली, उन्हीं ने पार्टी के बिहाफ पे डाली है या एज एन इंडिविजुअल लॉयर डाली है, मैं वो पिटीशन पढ़ के, बट इट इज अ कंसर्न विच आई शेयर विद हिम। तो पिटिशनर का नाम पार्टी भी हो सकती है और खुद उमैर नियाजी भी हो सकते हैं, दोनों तरीके से हम डालते हैं। लेकिन ये कंसर्न जो उमैर नियाजी साहब ने शो की है वो सिर्फ उनकी कंसर्न नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द पीटीआई लीडरशिप की है। इसके सॉल्यूशंस क्या है? वी आर अ पार्टी जो कि इलेक्शन का पोस्टपोनमेंट का सोच भी नहीं सकती।
हम कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहते जिससे इलेक्शन पोस्टपोन हो। अलबत्ता उसकी शफाफियत, अच्छा। उसकी फेयरनेस में इजाफे के लिए हम हर चीज पे कोशिश करेंगे। ये बात तो नोट अब की क्या जा रही कोशिश है। रह जाती है आपके पास? ये मैं लेकिन आपको अब बता क्या रहा हूं कोशिश ना। रह जाती है आपके पास? जी सर। क्या रह जाती है? मेरे ख्याल से हम जो है बाकायदा अब बहुत सारी चीजें जो कि हमारे पास हैं, अगर वो पूरी पिटीशन हुई जाती तो होता। अब हम वैसे मीडिया के थ्रू जाके वो बात को जो हम कह रहे हैं साबित कर भी सकते हैं कि क्यों इन आरओज के खिलाफ है। हर इंडिविजुअल कैंडिडेट अपनी अपनी जगह उस आरओ के अपॉइंटमेंट को भी चैलेंज करेगा। ये इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस अलाउ करता है कि वंस दे अनाउंस द डेट, हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम करें। अभी तो बहुत सारे और मसाइल हैं जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं एड्रेस किया। बहुत अच्छा होता आज वो डिलिमिटेशन वाले मामले पे भी फैसला दे देते कि नो मोर डिलिमिटेशन के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने किया, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन होने, जितनी अपीलें दाखिल की गई हैं वो सब मुस्तरद की जाती हैं। और फिर उसके बाद हम बताती कि इलेक्शन कमीशन ने जो डिलिमिटेशन का कानून बनाया है उस पे कितनी सीटों पे उन्होंने उस कानून को खुद तोड़ा है। कुछ जगह इतराफ भी किया, बहुत सारी जगह पे इलेक्शन कमीशन ने उसका इतराफ भी नहीं किया। वो भी चीजें सामने आएंगी। वो भी सामने आएगी कि इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आइन की कितनी दफा खिलाफ वर्जी की है। तो लाहौर के जज ने तो सिर्फ स्टे दिया है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया उसकी कोई सजा नहीं। ये कौन सा कानून है? अच्छा, कौन सी अदालत? जहांगीर जैदून साहब जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त फिरदौस शमी नकवी साहब। जहांगीर जैदून साहब, अब ये जो इनकी जो रिजर्वेशंस हैं पीटीआई की, उसको पीटीआई की जो रिजर्वेशंस हैं जहांगीर जैदून साहब, आरओज और डीआरओज के हवाले से कि अगर निगरान सेटअप से मांगे जाएंगे या ब्यूरोक्रेसी से मांगे जाएंगे तो उन पर उनको ट्रांसपेरेंसी पर उनके मुताबिक सवालात उठेंगे इलेक्शंस की। किस हद तक दुरुस्त समझते हैं आप इनकी इन रिजर्वेशंस को? देखिए, इनको किसी अगर हल्के में ये शक है कि इसने हमारा एमपी ऑर्डर इशू करा है और ये जो डीसी है या रिटर्निंग अफसर, डिस्ट्रिक्ट अफसर बायस है, उसके खिलाफ एविडेंस दे और सब्सटेंशियल एविडेंस प्रोड्यूस करे इलेक्शन कमीशन के पास कि जी ये वाला बंदा जो है, या 2 बंदे हैं, 4 बंदे हैं या 10 बंदे हैं, इनको हटा दें, इनके होते हुए इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं होंगे। जबकि पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर एक पार्टी के नहीं है, रिश्तेदार हैं। अच्छा, कोई एक जवाब दे दें फिरदौस शमी नकवी साहब, मैं बिल्कुल। देखिए बरादर मोहतरम, आप जो बात कह रहे हैं मैं उसका पहले खुद इतराफ कर चुका हूँ, वो ऑप्शन है। लेकिन हमें इस इलेक्शन कमीशन के से कोई जस्टिस की उम्मीद नहीं है। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो मानने को नहीं तैयार था कि इलेक्शन जो है 90 दिन में होने चाहिए। ये वो इलेक्शन कमीशन है, वो कहते हैं जब हमारी कन्वीनियंस होगी तब करेंगे। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने पिछले चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ जो जजेस 2 बेंच पे थे उनके ऑर्डर्स को रद्दी कागज समझ के रद्दी कागज की टोकरी में डाल चुके हैं। अब उसके बावजूद ये उम्मीद रखते हैं कि पीटीआई के लोग अगर जाएंगे तो उन्हें इंसाफ मिलेगा। तो आज वो दिखा दीजिए कि शेर अफजल मरवत को क्यों अरेस्ट किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची को क्यों नहीं इन डीसीज ने हमें परमिशन दी रैलीज करने की, जबकि जमातों ने शारे फैसल पे की है। हम तो मिलेनियम चौक पे कर रहे थे। क्या इसको इंसाफ कहते हैं? बिल्कुल ठीक है। क्या इसको लेवल प्लेइंग मैं फील्ड कहते हैं? देखिए ना, ये काम किसका है? बिल्कुल सही है। जब आप कराची की बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं, तो पीटीआई जिम्मेदार है। अच्छा, एक चीज ये भी इंप्रेशन आता है, अच्छा मैं वहाँ हूँ कादिर मंतुखेल साहब, कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो जाहिर सी बात है डीसी और ये सब लगाती हैं तो वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। उसकी वजह से अब जैसे ये फिरदौस शमी नकवी साहब कह रहे हैं कि हम जलसे की इजाज़त मांगते रहे, हमें इजाज़त नहीं दी गई। अब जो डीसीज जो हैं वो जलसों की इजाज़त नहीं दे रहे, वर्कर्स कन्वेंशंस की इजाज़त नहीं दे रहे, पकड़ धकड़ कर रहे हैं जिस तरह से शेर अफजल मरवत या दीगर को किया, उनसे आप कैसे उम्मीद करेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में माविन साबित होंगे? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने एक और गलत फैसला ये किया था, बल्कि 2 किए थे कि शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है और उन्होंने तरक्याती काम और ट्रांसफर पोस्टिंग पे पाबंदी लगा ली है, जबकि कानून ये कहता है कि जब शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तब इन दोनों चीज़ों पे पाबंदी होती है। अच्छा, पाबंदी के बावजूद वफाकी हुकूमत ने सिंध के तहसीलदार से लेके चीफ सेक्रेटरी तक,
थानेदार से लेके आईजी तक सब ट्रांसफर कर दिया है, मगर इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। पंजाब में वो अपनी जगह पे मौजूद रहे, तरक्याती काम सिंध में पाबंदी लगा दी है, पंजाब में वो मौजूद है। वफाकी हुकूमत आधी से ज्यादा मुस्लिम लीग नून के लोग बैठे हुए, निगरान हुकूमत वज़ीर आज़म समेत, इलेक्शन कमीशन खामोश है। जबकि पुख्तनख्वा की काबीना को पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ने खत्म कर दिया है, क्योंकि वो सियासी जो रवाबित है उनके साथ। तो सवाल ये कि यहाँ तो मैं नकवी साहब की इस बात से हिमायत करता हूँ, और ये जो डीसी लगे हुए सिंध के, ये सारे के सारे निगरान के लगा हुए, पीपल्स पार्टी के दौर के सारे हटा दिए गए। ये नकवी साहब इस बात की तायद करेंगे। तो सवाल ये कि हम ये कहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को होगा, जो कि आज तो बड़ा वाज़ेह हो गया कि 8 फरवरी को होगा, तो क्या शफाफ भी होगा? क्या ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो कि ऊपर के लेवल पे नून लीग ने बना ली है और अवामी सतह पे नहीं बनाया, और उसकी मिसाल ये लाहौर उनका गढ़ जो कहते थे, वहां शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी पे पथराव कर दिए, शीशे तोड़े गए, जंग में इनके उम्मीदवार के कपड़े उतार दिए गए, और कराची में शहबाज शरीफ साहब फिर पर तोड़ रहे तो मेरे सबने, वहां पे उन्होंने 1 रुपए का काम नहीं किया है। तो मैं सवाल करता हूं आपके तौसत से, नून लीग के कारकुनों से, कि अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ आएगा, वो कह रहे मुझे MNA बना दो, मैं आपके लिए काम करूंगा, तो अवाम ये सवाल नहीं करेंगे आप तो वजीर आजम बन गए, आपने तो 1 रुपए का काम नहीं किया है, तो फिर दोबारा किस आप आ रहे हो कराची? चले, आपकी बातें दुरुस्त हैं, तो सवाल तो यहाँ पर यह है कि अगर आपके और PTI के आप लोग इतना हम ख्याल हैं, लाइक माइंडेड हैं, रिजर्वेशन भी एक जैसी हैं, कंसर्न भी एक जैसे हैं, तो मिलकर आवाज उठा लें। हम उसूल की बात करते हैं लेकिन इलेक्शन को लेकर तो एक ही जैसी रिजर्वेशन है ना सर। हंसने वाली कौन सी बात है? आप पहले इस बात की बात जवाब अच्छा चले, नहीं है ना हंसने वाली बात, लाइक माइंडेड नहीं है, इस पे हंस रही थी। ना 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 ना, अब आप कंफ्यूज ना करें आवाम को। क्या निगरान हुकूमत का कानून ये कहता है, मैं 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, जब तक इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं हो तरक्याती काम पाबंदी लगा ले। जब तक इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए, कोई इख्तियार नहीं इलेक्शन कमीशन का। आप मेरे सवाल ही नहीं समझे कादिर मंदखेल साहब, मैं क्या कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ कादिर मंदखेल साहब, सुन तो लीजिए सर। उनके वो मिलती है, तबियत मिलती है, तो भाई हम उसूल की बात करें, कानून की बात करें। सर अगर मेरी बात सुने, लेकिन हमारी बात सेम होगी, नून लीग वाले नहीं करते तो वो जाके लाडले बने हुए। ठीक है, फिरदौस शमीम नकवी साहब, कादिर मंदखेल साहब, जहांगीर जदून साहब भी। और एक बात तो है कि इलेक्शंस जिसको थोड़ा सा भी ये शक शुबा था कि 8 फरवरी को नहीं होंगे, वो आज ख़त्म हो गया। 8 फरवरी 2024 को इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद होगा। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।